फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मदर एंड बेबी केयर टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि बहुत सारी औरतें सिजेरियन सेक्शन, बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, बड़े ऑपरेशन वाली डिलीवरी जो होती है उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं कि क्या होगा, बहुत ज़्यादा पेन होता है या फिर हमसे चला ही नहीं जाएगा, पेट जल्दी जो जख्म होते हैं उसके वो नहीं भरेंगे। वो सारी चीज़ों के बारे में हम सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे कि डिलीवरी के बाद, सिजेरियन डिलीवरी के बाद क्या आप चल सकते हैं और क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं कि डिलीवरी जो सिजेरियन डिलीवरी होती है, क्या उसके बाद 24 घंटे बाद हम एम्बुलेट हो सकते हैं, दर्द होता है, कितना दर्द होता है, उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपका बड़ा ऑपरेशन होता है तो उसमें एनेस्थीसिया इंजेक्शन देते हैं, बैक पे, रीढ़ की हड्डी पे देते हैं, जिसमें हम लोग पेन किलर भी डालते हैं ताकि आपको रिलीफ मिले। तो अगले दिन आपको, मतलब 24 घंटे के बाद आपको हल्का फुल्का एम्बुलेट किया जाता है। क्यों एम्बुलेट किया जाता है? अगर आप ऐसे ही पड़े रहोगे बिस्तर पे तो आपके जो मतलब बॉडी होगी वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो जाएगी और एकदम से आप बाद में उठोगे काफ़ी दिनों के बाद तो आपको बहुत ज़्यादा पेन रहेगा, मतलब जो शरीर होता है वो अकड़ जाता है। तो इसीलिए हम 24 घंटे बाद या फिर उससे थोड़ा सा कम ही घंटों के बाद थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पेशेंट को एम्बुलेट कर देते हैं। एम्बुलेट मीन्स पेशेंट को थोड़ा चलाते हैं, चला के दिखाते हैं कि ठीक फील कर रहा है पेशेंट, कंफर्टेबल है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हम एनेस्थीसिया का जब असर उसका ख़त्म हो जाता है अगले दिन पेन रहता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पेन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो पेट वाले एरिया पे हमने मतलब टांके लगाए होते हैं, स्किन कटी होती है, बाद में उसको जोड़ा होता है, तो हल्का फुल्का वहाँ पे खिंचाव तो होता ही है, हल्का फुल्का वहाँ पे पेन रहता ही है। और जब आप एकदम से उठते हो, सपोर्ट से उठते हो, ऐसे हम नहीं बोलते हैं कि जाओ उठो और वॉक करो। जब आप सपोर्ट से उठते हो किसी की सहायता से, तब आपको हल्का सा पेट में खिंचाव सा मतलब होता है। तो यही खिंचाव जो होता है ना, आप लेटे रहते हो और कई जो स्किन होती है उसको खींच के बच्चे को निकाला होता है, तो उसको फिर जोड़ना, उसके बाद जो आप उठते हो तो एकदम से उसी के कारण आपको खिंचाव महसूस होता है, हल्का सा दोनों साइड पेट के दर्द रहता है, तो इसी वजह से दर्द रहता है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सीवियर दर्द हो रहा है तो हम पेन किलर देके पेशेंट को एम्बुलेट जरूर करते हैं। ऐसे नहीं कि पेशेंट को ये बोलते हैं कि जाओ लेट जाओ और रेस्ट करो अपना, बाद में जब पेन खत्म होगा तो हम उठा लेंगे, ऐसा नहीं है। पेशेंट को यूरिन पाइप लगी होती है, जैसे जिसमें पेशेंट का यूरिन इकट्ठा होता है, बाद में डिस्कार्ड करते हैं जो भी हेल्पर होते हैं वहाँ पे, तो वो पाइप लगी होती है, उसको भी हम अगले दिन रिमूव कर देते हैं ताकि पेशेंट जो है कि लिक्विड लेना शुरू कर दिया है पेशेंट ने, 6-7 घंटे बाद हम उसको सिप ऑफ वाटर देना शुरू कर देते हैं और पानी पीना शुरू करवा देते हैं ताकि वो सेल्फ यूरिन पास करे, खुद से जाके यूरिन पास करे। तो ये पता चल जाता है कि पेशेंट को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है, पेशेंट का कोई ऑर्गन्स डैमेज नहीं हुआ है, खास करके ब्लैडर। ये डर होता है कि ब्लैडर पे कट लग जाता है, सम केसेस में देखा गया है, पर हर केसेस में ऐसा नहीं होता है। तो वही चीज़ें हम चेक करते हैं। जब पेशेंट को हल्का फुल्का गैस पास होने लग जाती है तो हम उसको सॉफ्ट डाइट भी शुरू कर देते हैं। सॉफ्ट डाइट में दलिया, खिचड़ी, पोहा, ये हल्का फुल्का खाना वो आराम से खा सकती हैं जो डाइजेस्ट भी हो जाता है। नहीं तो अगर गैस बन जाती है तो आपके सूचर्स वाले एरिया पे ज़्यादा पेनफुल होता है। तो फ्रेंड्स, ये याद रखें कि कभी हम आपको बिना पेन किलर दिए नहीं उठाते हैं। जब पेशेंट को पेन में आराम होता है तब हम उसको एम्बुलेट के लिए बोलते हैं। तो जो बॉडी में खिंचाव होता है इतनी देर तक पड़े रहने से, वही चीज़ों में पेन होता है, ज़्यादा पेन नहीं होता है, बस वो पेन टॉलरेबल होती है, वो पेशेंट टॉलरेट कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ हमारे डॉक्टर ने बोल दिया है कि सिजेरियन होना है, तो वो पेशेंट बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि कैसे खाऊंगी, क्या खा पाऊंगी कि नहीं खा पाऊंगी, चल पाऊंगी या नहीं पाऊंगी, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं आपने घबराना है, कुछ ऐसा नहीं होता है। हम आपको एनेस्थीसिया देके सिजेरियन करते हैं, उसके बाद पेन किलर भी देते हैं आपको जब तक आपका पेन ठीक नहीं होता है, और आपको डाइट भी प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन तक आपको भूखा रखते हैं, 24 घंटे के बाद आपको सॉफ्ट डाइट स्टार्ट कर दी जाती है। अगर आपको मोशन पास नहीं हुआ है, पॉटी नहीं आई है,
तो हम आपको एनीमा दे के भी पॉटी करवा देते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत हम ये भी जान लेंगे कि पेशेंट को हम क्यों बोलते हैं सिजेरियन सेक्शन के लिए। अगर पेशेंट की कंडीशन हाई रिस्क है तो हम उसको नॉर्मल के लिए नहीं बोलते हैं, कि जैसे पेशेंट का अभी 1 साल पहले ही सिजेरियन हुआ है तो रिस्क नहीं लेते। सेकंड, अगर पेशेंट का जहाँ पे बच्चा है वहाँ पे बहुत कम पानी है या बहुत ज़्यादा पानी है, बच्चे के गले में कॉर्ड लपेटी हुई है जिसको गर्भनाल बोलते हैं, गर्भनाल बच्चे के गले में लिपटी हुई है, तो नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बच्चे के अगर नाड़ू गले में फंसता है तो बच्चा सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी। इस कारणवश हम सिजेरियन करते हैं। कई बार बच्चे का जो हेड होता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, उसी की वजह से भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो यही सब कुछ कारण है जिससे सिजेरियन सेक्शन हम लोग करते हैं। तो उसमें आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आप टेंशन फ्री रहोगे तो बहुत अच्छा होता है और आपको भी अच्छा फील होता है। कुछ दिन तक हल्का फुल्का दर्द रहता है, वो पेन किलर के साथ ही खत्म हो जाता है, पेन किलर जब आप लेते हो। अगर आप पेन किलर नहीं लोगे तो थोड़ा ज़्यादा फील होगा आपको दर्द, इसलिए आपने घबराना नहीं है। डॉक्टर जैसा आपको बोलते हैं आपने वैसा करना है, और कुछ दिनों में आप बहुत अच्छे से चलने फिरने लग जाते हो, खाने पीने लग जाते हो अच्छी सी चीज़ें, तो इसमें घबराना नहीं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत हम ये भी जान लेंगे कि पेशेंट को हम क्यों बोलते हैं सिजेरियन सेक्शन के लिए। अगर पेशेंट की कंडीशन हाई रिस्क है तो हम उसको नॉर्मल के लिए नहीं बोलते हैं, कि जैसे पेशेंट का अभी 1 साल पहले ही सिजेरियन हुआ है तो रिस्क नहीं लेते। सेकंड, अगर पेशेंट का जहाँ पे बच्चा है वहाँ पे बहुत कम पानी है या बहुत ज़्यादा पानी है, बच्चे के गले में कॉर्ड लपेटी हुई है जिसको गर्भनाल बोलते हैं, गर्भनाल बच्चे के गले में लिपटी हुई है, तो नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बच्चे के अगर नाड़ू गले में फंसता है तो बच्चा सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी। इस कारणवश हम सिजेरियन करते हैं। कई बार बच्चे का जो हेड होता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, उसी की वजह से भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो यही सब कुछ कारण है जिससे सिजेरियन सेक्शन हम लोग करते हैं। तो उसमें आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आप टेंशन फ्री रहोगे तो बहुत अच्छा होता है और आपको भी अच्छा फील होता है। कुछ दिन तक हल्का फुल्का दर्द रहता है, वो पेन किलर के साथ ही खत्म हो जाता है, पेन किलर जब आप लेते हो। अगर आप पेन किलर नहीं लोगे तो थोड़ा ज़्यादा फील होगा आपको दर्द, इसलिए आपने घबराना नहीं है। डॉक्टर जैसा आपको बोलते हैं आपने वैसा करना है, और कुछ दिनों में आप बहुत अच्छे से चलने फिरने लग जाते हो, खाने पीने लग जाते हो अच्छी सी चीज़ें, तो इसमें घबराना नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि आपको बहुत पेन होगा, सिजेरियन हो रहा है, मेरा बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आपने टेंशन फ्री रहना है। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, और आप भी और भी वीडियोस को बहुत ही प्यार दे रहे हो, तो आप ऐसा ही प्यार दो हमारी वीडियोस को। और अगर चाहते हो किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस रिलेटेड वीडियो बना के डालूं और आप देख सकें। थैंक यू गाइज। चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर चैनल पे नए हैं लाइक करना, ये शेयर करना। कोई भी आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके और भी वीडियोस देख सकते हैं, मदर एंड बेबी केयर से रिलेटेड वीडियो। थैंक यू।